अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल, अगर हमने उससे निमटना है बहसीयत कौम, तो हमारे पावर कॉरिडोर को, अहले इक्तदार को क्या क्या करना होगा। देखिए, हमने बड़ा ही मुख्तसर तौर पर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, उस वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम ताकतवर लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के अपनी इन्फ्लेटेड ईगोज को साइड पे रख के इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस 25 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल के लिए एक इकोनॉमिक पैक्ट साइन करना होगा। मिसाके जमहूरियत की तर्ज पर मिसाके मईशत करना होगा। जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी पावर में आए, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज को चेंज ना कर सके, ताकि यहां के लोकल इन्वेस्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर को, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को ये कॉन्फिडेंस हो कि शॉर्ट टर्म के अंदर इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज नहीं की जाएगी। नंबर 2, जब तक हम अपने टैक्स के निजाम को, टैक्स सिस्टम को, एफबीआर को जदीद मॉडर्न तर्ज पर इक्विप नहीं करेंगे, उस वक्त तक यहां पे मुआशी ग्रोथ को, हाई टारगेट्स को अचीव करना पॉसिबल नहीं रहेगा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक तो टैक्स की जो परसेंटेज है वो बहुत हायर है, दूसरा जो डिपार्टमेंट है, एफबीआर है, उसका ट्रीटमेंट बहुत अनफेयर है। उसकी मशीनरी लेटेस्ट इक्विप्ड नहीं है, मॉडर्न लेटेस्ट आईटी टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ऑडिट की टेक्निक इंतहाई फरसूदा है। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को एज ए पैरामीटर लेकर ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम का कॉन्फिडेंस ही शेक हो चुका है। जो लोग उस टैक्स नेट के अंदर हैं, टैक्स सिस्टम अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए बार बार उन्हीं से ही टैक्स निचोड़ रहा है। जो उस टैक्स नेट से बाहर हैं, टैक्स का जो सिस्टम है उन लोगों को पकड़ने में कंप्लीटली नाकाम हो चुका है। लिहाजा जब तक हम अपने टैक्स के इस सिस्टम को लेटेस्ट नहीं करेंगे, इक्विप नहीं करेंगे, मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज नहीं करेंगे, इस टैक्स बेस को बढ़ाएंगे नहीं, उतनी देर तक कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम अपने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अपने टैक्स के पूरे सिस्टम को रिवैम्प करना होगा, इंप्रूव करना होगा। जो एक फरसूदा एफबीआर का ढांचा है उसको असरे नौ तश्कील देना होगा। इसमें कॉम्पिटेंट टेक्नोक्रेट्स को इंडक्ट करना होगा, जो एक प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज के साथ आके अपने इस सिस्टम के अंदर अपना इनपुट देके इस पूरे सिस्टम को रिवैम्प करें। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। जब उसे यह इल्म होगा कि मुझे इस तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा कि मैं
एक टैक्स चोर हूं, मुझे इस तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा और मुझे फेयरनेस मिलेगी, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। यह नहीं होगा कि एक इंडस्ट्री 50% टैक्स दे रही है और दूसरी इंडस्ट्री टैक्स दे ही नहीं रही। एक सेंस ऑफ कंपटीशन, इस तरह तो कंपटीशन वैसे ही खत्म हो रहा है। जब एक बंदा जो 50% टैक्स दे रहा है, दूसरा फर्द जो टैक्स नहीं दे रहा, ये तो कंपीट ही नहीं कर सकते। इस वजह से मार्केट श्रिंक होना शुरू हो रही है। अगर हम अपने इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ मुखलिस हैं तो हमें अपने टैक्स स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना होगा। इस स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किए बगैर आगे बढ़ने का कोई सलूशन नहीं है। थैंक यू।